अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर बार एसोसिएशन जंड मलक नसीर अहमद साहब के पास। इनसे पूछते हैं जी कि कानून की बालादस्ती किसी माशरे के लिए क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। कानून की बालादस्ती माशरे के लिए इसलिए ज़रूरी है कि माशरा अगर कानून ना हो तो माशरा बेरारवी का शिकार हो जाता है। कानून ही है जो माशरे को एक रब्त में लाता है और एक रब्त के अलावा एक स्ट्रेंथ में लाता है और उसके अलावा एक माशरे की जो स्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी लाता है। क्या वजह पाकिस्तान में कानून की अमलदारी का कल्चर फ़रोग नहीं पा सका? बेसिकली हम ख़ुद जो है ना उसकी वायलेशन करते हैं, इस बुनियाद पे नहीं पा रहा। वरना जिस तरह एजुकेशन बढ़ रही है और एजुकेशन के साथ साथ अल्लाह के फजलो करम से अब लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बेहतरी आ रही है और लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे अदालती निज़ाम को किस किस्म की इस्लाहात की ज़रूरत है? मुकदमात का अल्तवा और साल फैसले ना होने की क्या वजह है? नहीं, माशाल्लाह अब तो कोर्ट्स को भी बढ़ा दिया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऑर्डर और फिर माह बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत कोर्ट्स को बढ़ा दिया गया है। जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है। अब जंड में माशाल्लाह 4 कोर्ट्स काम कर रही हैं इसमें हाई कोर्ट के तहत, और एसी और तहसीलदार की कोर्ट्स भी कर रही हैं, काम कर रही हैं। और हमारे यहाँ तो कोई केस जो है ना वो इल्तवा का शिकार नहीं है। स्पीडीली ट्रायल हो रहे हैं और स्पीडीली जो है ना वो डिसीजंस हो रहे हैं। इस्लाहात के लिए बार को क्या किरदार अदा करना चाहिए? इस्लाहात के लिए बार को असल में ये जो जुडिशल कमीशन है ना, ये उसका काम है। अगर वो जुडिशल कमीशन बार्स को दावत दें, बार्स की राय लें और बार्स की राय के बाद चूँकि लोकल बार्स हैं या डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं या हाई कोर्ट बार्स हैं, उनकी राय ली जाए और उनकी राय के बाद अगर कोई मज़ीद उसमें अमेंडमेंट्स की जाएँ तो वो बेहतर होगा। इंसाफ को सस्ता और हर किस्म की रसाई में लाने के लिए कोई मेकनिज़म आपके पास है? इंसाफ को सस्ता, और मैं तो कहता हूँ कि ये जो जिस तरह हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे स्पीडीली ट्रायल हो रहे हैं, मेरे ख्याल में तो इससे बेहतर सस्ता इंसाफ का और कोई ज़रिया नहीं है। बतौर सदर आप क्या समझते हैं कि दुनिया के किन मुल्कों में सबसे अच्छा और मिसाली निज़ाम अदल मौजूद है? दुनिया के किन मुल्क में? पाकिस्तान के बाहर तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, चूँकि मैं किसी बैरून मुल्क के किसी मुल्क का मैंने विज़िट नहीं किया, नहीं मैंने किसी वहाँ के जुडिशल वर्क को ऑब्ज़र्व किया है या स्टडी किया है, तो मैं इस बारे में बैरून मुल्क का तो नहीं बता सकता। बहरहाल हमारे मुल्क में अब काफ़ी बेहतरी आ रही है। ये जो जुडिशल मूवमेंट चली है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की मूवमेंट, उसके बाद काफ़ी बेहतरी आई है और काफ़ी जो है ना अमेंडमेंट्स भी हुई हैं और अमेंडमेंट्स सूदमंद साबित हुई हैं और काफ़ी जो है ना वो जो जुडिशल वर्क है उसमें बेहतरी आ रही है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि अदालती निज़ाम में हर जगह करप्शन है? नहीं, मैं इस चीज़ को जो है ना वो नहीं समझता। अब किसी किस्म की कोई करप्शन जो है ना वो नहीं है। जुडिशल जो निज़ाम है उसमें कोई करप्शन नहीं है। माशाल्लाह अच्छी जो स्टाफ है उसकी सैलरीज़ भी उनकी अच्छी हैं और अभी तक हमने कोई ऐसी करप्शन ऑब्ज़र्व नहीं की है। मलिक साहब, पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? सियासी मामला से लेकर इदारों की कारकर्दगी तक हर चीज़ अदालतों में जा रही है, आप इसको किस नज़र में देखते हैं? एक्टिविज़म तो जिस डिपार्टमेंट में भी अगर है वो तो सूदमंद नहीं है, तो उसमें जो है ना वो मैं नहीं कुछ कह सकता दीगर था। तो यानी एक्टिविज़म जिस डिपार्टमेंट, चाहे जुडिशल है या दीगर डिपार्टमेंट्स का, वो बेहतर नहीं है। सदर बार के तौर पर आपने अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा किया है? हम तो हर वक्त किरदार अदा कर रहे हैं। हम लोकल बार में जो भी मसाइल होते हैं जुडिशरी के या बार्स के, उनमें माशाल्लाह अभी तक तो कोई ऐसी बात आई नहीं है। अगर वो आए तो हम मकामी तौर पे उसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं और उसके लिए जो भी यानी उसमें बेहतरी लाने की या उसके लिए हम गोश हम स्ट्रगल कर रहे हैं और कोई आज तक
میرے جو ٹینور ہے اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ جو مطلب حال طلب نہ ہو. جو بھی آپ ابھی بھی ایک ہم جو ہے نا وہ کر کے آ رہے ہیں, ایک میٹر ہے وہ ایسا ایک معاملہ بن گیا تھا انتظامیہ اور جوڈیشری کے درمیان, وہ الحمدللہ جو ہے نا ریزالو کر کے آ رہے ہیں ابھی. بطور صدر نئے آنے والے وکلاء کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ بطور صدر میرا پیغام ہوگا یہی ہوگا ان کے لیے کہ محنت کریں, یہ جو پیشہ ہے محنت طلب ہے, اور اپنے پروفیشن میں جو ہے نا اس کو ٹائم دیں, اور یہ ایسا پروفیشن ہے کہ یہ پروفیشن کوئی اور انٹرفیئرنس برداشت نہیں کر سکتا. ناظرین, یہ تھے ملک نصیر احمد, صدر بار ایسوسیشن جانڈ, جنہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا. مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کے ساتھ جانڈ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.